हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan a बराबर -12/5 और a द्वितीय चतुर्थांश में है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें tan a का मान दिया हुआ है और बताया हुआ है कि a जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो tan थीटा है वो क्या बताता है, वो लंब बट्टा आधार के अनुपात को बताता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि ए जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कि केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही धनात्मक होता है, शेष जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ऋणात्मक होते हैं। तो tan ए हमें ऋणात्मक दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है, ए जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में, तो tan ए तो ऋणात्मक ही होगा। तो अब अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले चतुर्थांश में तो सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है धनात्मक होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये ए है तो पहले चतुर्थांश में तो tan ए भी 12/5 ही होगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं लंब, और आधार कितना है 5। तो अगर ये हम कर्ण याद करना चाहते हैं तो कर्ण देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर में वर्गमूल में, यहाँ पर देखो आधार का स्क्वायर यानी कि 25 और लंब का स्क्वायर यानी कि 144। तो ये कर्ण क्या आ जाएगा, वर्गमूल में 169, यानी कि ये 13 13 इकाई आ गया कर्ण। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले हमें लिखना है साइन ए। तो साइन ए अगर हम लिखें तो वो क्या आएगा, देखो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण का अनुपात, तो 12/13, और ये धनात्मक ही रहेगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन थीटा है वो धनात्मक ही रहता है। ठीक है, तो अब अगर हम कॉस ए लिखेंगे तो कॉस ए देखो किसके बराबर आएगा, कॉस क्या होता है, लंब, देखो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण का अनुपात, तो 5/13 आ जाएगा। अब देखो चूंकि चूंकि ए द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, वैसे तो द्वितीय चतुर्थांश में है ना ए, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो ऋणात्मक होगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस ए जो है ना वो -5/13 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा। फिर देखो tan ए तो हमें दिया हुआ है सवाल में, तो कॉट ए निकाल लेंगे। कॉट ए तो क्या होता है, 1/tan ही होता है कॉट ए, तो बस इसका उल्टा कर देते हैं, तो -5/12 ये आ जाएगा, या फिर इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो कॉट निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं हम, sec ए। तो sec ए के लिए बस cos ए का उल्टा कर देते हैं, यानी कि -13/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर cosec ए निकालना है, तो cosec ए तो बस साइन ए का उल्टा कर देते हैं, तो 13/12 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः हमें जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने थे, तो अब देखो अंतिम उत्तर क्या लिख सकते हैं। तो साइन ए तो हमारा आ गया कितना, 12/13, साइन ए बराबर 12/13। फिर देखो कॉस ए आ गया हमारा कितना, -5/13। ठीक है, फिर देखो कॉट ए आ गया है कितना, -5/12। ठीक है, फिर देखो sec ए आ गया हमारा कितना, -13/5। ठीक है, और देखो आगे कोसेक के कितना आ गया है, कोसेक के बराबर में आ गया 13/12। ठीक है, तो ये हमें देखो ज्ञात करने थे सारे, तो यही हमारे क्या हो गए, उत्तर हो जाएंगे सारे के सारे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।